चलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है आपका सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हमने मतलब जो पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, रिकैप करेंगे कि हमने सर्कल के बारे में क्या पढ़ा। जनरली इस चैप्टर में हम टेंजेंट और सेकेंड की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोगों ने। वैसे आप सबको पता ही होगा, अगर मैं कोई एक क्लोज्ड और राउंड फिगर ड्रॉ कर दूं तो उसको हम क्या बोलते थे, सर्कल बोलते थे, सबको पता है। और जो इसका मिड, जो बीच का पॉइंट है, उसको हम नाम देते थे सेंटर। इतना भी सबको पता है। उसके बाद हम बोलते थे कि सर्कल के सेंटर और सर्कल के मतलब बाउंड्री पर अगर किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसको हम क्या कहते थे, उसका नाम दे देते थे हम रेडियस। इतना भी सबको पता है ना। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कल के टू एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके गुजरती है, उसको हम क्या बोलते थे, उसका डायमीटर बोलते थे। बिल्कुल सही बात। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सर्कल का डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। इतना भी पढ़ा था हम लोगों ने। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल के टू एंड्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके ना गुजरे, सर्कल के सेंटर से होके ना जाए, उसको हम क्या बोलते थे, सेगमेंट नहीं, उसको बोलते थे बच्चों हम कॉर्ड बोलते थे। समझ में आ गई इतनी बात पढ़ रहे हम लोगों ने पहले। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि आप लोगों ने वर्ड यूज किया सेगमेंट। हम लोग बोलते थे कि अब हमारे पास, रुकना, अब हम बोलते थे कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है तो सर्कल के बाद मेरे पास दो चीजें हो सकती, एक पिज्जा का पीस बन सकता है गोल चीज को काट के, या तो एक रोटी का पीस बोलता था मैं। अगर रोटी सूखी हो हमारे पास है ना, रोटी अगर सूखी है, अगर मैं उसको काटूंगा तो कुछ ऐसा जैसा दिखता था ना, वो ऐसा होता था। अब देखना सबने, ये देखो, अब इस तरीके से मैंने बोला कि भाई मैंने क्या किया, एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी। और अब मैंने बोला कि भाई मैं इसको इस तरीके से मिटा दूं। इस तरीके की शेप बनती थी कि नहीं बनती थी, हमारे पास बनती है ना कई बार। अगर आप लोगों ने रोटी बासी हो जाए, तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का पीस बन जाता है। एक पीस ऊपर को बन जाता है और एक पीस नीचे की तरफ बन जाता है। ठीक है, इसका नाम हमने क्या दे दिया था, क्या बोलते थे इसको, सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और मेजर, बड़ा वाला मेजर और छोटा वाला माइनर। ठीक है जी। और तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी आपकी, पिज्जा का पीस है ना। तो पिज्जा का पीस बन जाए अगर हमारे पास, तो उसको हमने बोला था सेक्टर वर्ड, छोटा पीस माइनर सेक्टर, बड़ा पीस मेजर सेक्टर, है ना। उसी तरीके से मैंने बोला था कि अगर ये जो सेक्टर बन रहा है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो उसको हम क्या नाम देते थे, क्वाड्रेंट वर्ड यूज करते थे। सेक्टर नहीं बोलते थे उसको, सेक्टर का ही टाइप, बट हम उसका पर्टिकुलर नाम क्या था, क्वाड्रेंट। समझ में आया। जब 90 डिग्री का एंगल होगा, अगर 90 के अलावा कुछ नहीं होगा तब उसको हम क्या बोलते थे, सेक्टर। सब कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है जी। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, नई चीजें, एक नया वर्ड आ गया हमारे पास। देखो, एक ये वाला सेकेंड और एक ये आ गया टेंजेंट। अब ध्यान से सुनना, और इस चैप्टर से भी एमसीक्यूज हमारे पास 2-3 एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला, अगर कोई भी लाइन सर्कल को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए एट वन पार्ट, काट के नहीं, सिर्फ टच करते हुए अगर एक लाइन निकल जाए तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस टेंजेंट बोलेंगे। बिल्कुल सही, उस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। अगर कोई भी लाइन सर्कल को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए एक पॉइंट पे तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्लियर है बात। अगर कोई लाइन क्या करते, सर्कल को काटते हुए बाहर को निकल जाए उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सेकेंड बोल देंगे। बस इतनी सी बात आपने याद रखनी है। क्लियर है बात। अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ टच करते हुए निकल जाए, इट मींस उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। और टेंजेंट सर्कल को कितने पार्ट पे टच करता है, सिर्फ एक पार्ट पे। समझ में आ गया। और दूसरा है सेकेंड, अगर कोई लाइन सर्कल को कट करते हुए निकल जाए, कितने पार्ट पे टच करेगी,
दो पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे सेकेंड। समझ में आ रही जो टच नहीं कर रही है कौन सी वाली चीज? ऐसी वाली ये वाली इसमें नहीं सर एक क्वेश्चन है इसमें सर तो ये इसमें कोई एग्जांपल दिया ना आपको, ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से तीन पॉसिबिलिटीज है, ये बोलता है कि किस कौन सेकेंड है कौन टेंजेंट है। ये देखो द लाइन PQ and the circle have no common point, in this case PQ is called non intersecting line with respect to the circle। अब यहाँ देख जहाँ पे दूसरा है कॉमन पॉइंट AB, in this case PQ, दो पॉइंट कट कर रहा है ना, इसको बोला इसमें सेकंड, देयर इज ओनली वन पॉइंट। सर इसमें तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी भाई अब इस कहने का मतलब इसने बोला इसको टच ही नहीं किया, ये नॉन इंटरसेक्टिंग। चल ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर कोई लाइन जो सर्कल को टच ही ना करे, ठीक है, उसको बोलेंगे कि भाई हमने क्या नॉन इंटरसेक्टिंग है। उस तरह कभी इसको कट कर देते इसको इंटरसेक्टिंग भी बोलते हैं। कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? अब वही बात आ गई, इसको इंटरसेक्टिंग बोलूं कि मैं सेकंड बोलूं? सब कैटेगरी है ना ये, समझ में आ गया ना। ये पूछे कि भैया आप कहाँ पे पढ़ते हो? मैं जी सरस्वती में पढ़ता हूँ। सरस्वती में कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ? 10th में पढ़ता हूँ, वो हिसाब, ठीक है। चलो ठीक है, क्लियर है ना बात। मेन हमारा टॉपिक क्या था? सेकेंड और टेंजेंट था, ठीक है। आपने याद रखना कि टेंजेंट याद रखना, इसमें एमसीक्यूज क्या आता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि टेंजेंट जो सर्कल को कितने पार्ट पे टच करता है, ऑप्शंस दिए होंगे जितने वर्ग, तो हम कितने कर सकते हैं? सिर्फ एक। समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल में मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? इनफाइनाइट कर सकता हूँ, जिधर चाहे। अब देखो मैं एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे जितने चाहे, ठीक है। मतलब याद रखना एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि भाई एक सर्कल में मैं कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? कितने पैरेलल होंगे? सिर्फ एक ये वाला, एक सॉरी कट लिया, ऊपर से एक, ऊपर से एक टाइम पे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सिर्फ दो ही टेंजेंट जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे, ठीक है जी। एक ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास, और क्या बनेगा? कुछ है क्या? अच्छा देखो ये बोलता है कि क्या बोल रहे हैं हम लोगों को? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, tangent to the circle is a line and the point tangent to specific two type corresponding to point कुछ नहीं खास हमारे पास। अच्छा उसके बाद में तीसरी चीज क्या है हमारे पास? देखो अब एक चीज इसने यूज किया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना चाहता है कि सिंपल वर्ड में याद रखना आपको, ये बोलता है कि अगर मेरे पास ना कोई सर्कल है, लगने का है, ये बोलता है कि मान के चलते ही हमारे पास क्या है? एक सर्कल है, ठीक है जी। तो ये थ्योरम क्या बोलना चाहती है? थ्योरम बोलती है कि भाई अगर सर्कल पे मैंने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है जी। तो सर्कल के सेंटर और जिस पॉइंट पे इस टेंजेंट को टच किया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। सिंपल शब्दों में बोलना चाहता है। दोबारा मैं बात करूं तो ये बोलना चाहता है सर्कल में, सर्कल के सेंटर और सर्कल में जो टेंजेंट ड्रॉ किया उसको ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या होगी? 90 डिग्री होगी। समझ में आया? सर्कल के सेंटर और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का उसको ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा कितनी डिग्री की होगी? 90 डिग्री की होगी। ये बोलना चाह रहा है, बस सिंपल शब्दों में। समझ में आ गया ना सबको? इस घुमा के टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। में सिंपल शब्दों में आपको बता दिया, ये थ्योरम बोलना चाहती है कि अगर सर्कल में मैंने कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो सर्कल के सेंटर और जिस पॉइंट पे इसने टेंजेंट जिस पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने ना, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी हमेशा आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसे ये बोल रही है। बस इतना समझ में आ गया। पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, आगे भी क्वेश्चंस करते टाइम हमें यूज होगी। समझ में आ गया? सर्कल के टेंजेंट और रेडियस को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा कैसी होगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मींस वो आपस में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है।
आप तो देखो जैसे क्लियर कर लोगे ना आप लोग, ये बोलता है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कितने होंगे टेंजेंट? इनफाइनाइट। मैं बोला था ना, अगर पैरेलल की बात करेंगे तब है ना, एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है जी। उसके बाद आ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, कौन से पॉइंट की? इसने बोला ये टेंजेंट जो सर्कल को काटता है, किस पे काटता है? एक पॉइंट पे, और उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गया? कॉमन पॉइंट या वन पॉइंट। ठीक है, करने हैं लेकिन वैसा आप कर लोगे। सीधा मैं चलता हूँ फिर क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3 चल पढ़ो, हो जाएगा, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना कि नहीं होगा? देवांश होगा कि नहीं होगा? होगा। हो जाएगा। हाँ देख कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर देखो आप देख कर रहे हैं। अच्छा जी, चलो 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 कर ही लेते। ये होता है टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे कट करता है सर्कल को? टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओनली वन। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, ये बोलता है कि एक लाइन जो सर्कल को 2 पार्ट पे कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। पैरेलल टेंजेंट या कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा पैरेलल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा तो यहाँ डालना पड़ेगा हमारे बीच में, फिर रहेगा ही नहीं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज कॉल्ड, इसने बोला, ध्यान से सुनना, इसने बोला द कॉमन पॉइंट टू द टेंजेंट टू द सर्कल एंड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसने बोला द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू सर्कल। कॉमन पॉइंट कौन सा? ये वाला, चाहे इसका नाम दे दूं मैं, एक ही बात कर रहा है। ठीक है, एंड द सर्कल इज कॉल्ड, सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? ये आएगा एमसीक्यूज में आता है ये। ठीक है, इसलिए बस मैंने नहीं करवा रहा था, बता दिया। समझ में आ गया सबको? सो लेट अस मूव टू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है आप लोगों को ध्यान से देखना। A tangent PQ at point P of the circle of radius 5 cm meets a line through a center O at point O so that OQ, पता नहीं क्या होता है। देखते सबसे पहले मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि ये किसकी बात कर रहा है? एक सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल का सेंटर है O, और ये किसकी बात कर रहा है? एक टेंजेंट PQ की बात कर रहा है। मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, एक का नाम दे दिया मैंने P, इसका नाम दे दिया Q। इतना समझ में आया? इसने बोला आ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये देखो ये कितना सेंटीमीटर बच्चों हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। O था ऊपर, अच्छा ऊपर का O है। आगे देखो, आगे क्या बोलता है हम लोगों को? इस तरीके से समझ में आ गया? अब क्या बोलता है देखो, meets a line through center O at point Q. OQ is 12 centimeter. OQ is 12 centimeter. Find the value of PQ. अब देखो कैसे निकालूं? दो, मुझे एक ट्रायंगल दिख रही है, क्या आपको भी ट्रायंगल दिख रही है? ये कैसे ट्रायंगल दिख रही है हम लोगों को? आगे तो बोल नहीं सकता मैं राइट एंगल, मैंने तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखा ही नहीं है। क्या ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम क्या बोलती है? टेंजेंट और सर्कल के रेडियस को ज्वाइन करने वाली लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या बन गया? 90 डिग्री का एंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के अगर 2 साइड्स गिवन हो, तीसरी साइड हम किस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। हाइपोटेन्यूज इज गिवन, परपेंडिकुलर इज गिवन, बेस हमने कैलकुलेट करना है। एमसीक्यू से तो हम डायरेक्ट कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा? सीधा मैं लिख दूंगा कि भाई अगर तो एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तब तो प्रॉपर करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टेकिंग राइट एंगल ट्रायंगल OPQ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर एमसीक्यूज में है तो डायरेक्ट कर देंगे। चलो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ना डायरेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू PGT हाइपोटेन्यूज कितना है? OQ स्क्वायर किसके बराबर होगा?
OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। समझ में आ गया? OQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 का स्क्वायर, OP कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू हमने फाइंड करनी। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है जी 144 माइनस 25 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 25 तो कितना आ गया 14 में 5 गया 9, यहाँ हो गया 3 119। और पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 119, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट 119। क्या ऑप्शंस में देखो क्या 119 है कोई? यस सर। तो यस, तो राइट ऑप्शन इज योर D1। आगे बात समझ में क्लियर है ना बात? ठीक है, तो इस तरीके से और पेपर में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है? पता लगा सबको? बस अब इसमें भी ना जैसे हमने 9th चैप्टर पढ़ा था, 9th चैप्टर की तरह बस डायग्राम बनाना मेन है। एक बार अगर आपको डायग्राम बनाना समझ में आ गया क्वेश्चन तो पता है मैं हर क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगी, फिर वेरीफाई करें। बस प्रॉब्लम बच्चों से गलती क्या होती है, ये जो वैल्यूज ले लेना आगे पीछे हो जाती है, उसका ख्याल रखना है। परपेंडिकुलर की मतलब रेडियस की जगह रेडियस ही होना चाहिए, इसके मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट की जगह लेंथ ऑफ टेंजेंट ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं हो जाए। कई बार वैल्यूज हो जाती है आगे पीछे, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखना बस। समझ में आ गया सबको? ठीक है जी, तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है जी हम लोगों को? अगला क्वेश्चन बोल रहा है जी हम लोगों को क्या? अगला क्वेश्चन बोलता है कि आपने क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल and two parallel lines to a given line such that one is tangent and other are secant to the circle. Simple one. यह बोलता है कि ड्रॉ अ सर्कल, आप लोगों ने तो उसके साथ करना है, ठीक है? कंपास के साथ मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बोलता है ड्रॉ टू लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड, तो बोलता है दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक टेंजेंट होना चाहिए। टेंजेंट कैसा होगा? इस तरीके से एक टेंजेंट यहां से, और उसके बाद इसने क्या बोला, दूसरी इसकी पैरेलल सेकंड होना चाहिए, तो सेकंड कैसा होगा? ऐसा। खत्म करना, ये हमने करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है? इसने बोला एक सर्कल ड्रॉ करो, मेरी लाइन तो टेढ़ी है बट आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और मेरी तो 2 पॉइंट पे टच करिए, आपकी सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करनी चाहिए, ठीक है? जब आप विद द हेल्प ऑफ स्केल करोगे, ठीक है ना? मैं तो सिंपल हाथ से कर रहा हूँ ना, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है? एक लाइन क्या होगी, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना और उसी टेंजेंट के पैरेलल लेकर सेकंड ड्रॉ करना है। बस इतना सा काम था हमारे इस एक्सरसाइज में 10.1 में। समझ में आया सबको कि नहीं आया? पता लगा? ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.2, ठीक है? सो 10.2 भी बिल्कुल वैसे ही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट हमने आगे थ्योरम्स का पढ़ा था, ठीक है? तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको? क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of the tangent to the circle is 24, the distance of Q from the center is 25, find the radius of the circle, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को देखो, अभी एमसीक्यूज है बट करने इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब सोचते क्या बोलता है हम लोगों को, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ, इसने बोला फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इसने बोला ध्यान से सुनना, इसने बोला किसी एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट दिया हम लोगों को Q और Q से
टेंजेंट की लेंथ कितनी है बोला इसने। देखो क्यू से मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसा, इसका नाम दे दिया मैंने पी। इसने बोला पी क्यू कितना लंबा है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। सर्कल के सेंटर और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 25। मैं क्या कर दूंगा, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूं, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेज फाइंड द रेडियस ऑफ द ओपी, फाइंड द रेडियस, इसकी वैल्यू को फाइंड करने को बोल रहा है। अगेन अब मुझे पता है ये 90 डिग्री है, ये क्या बोलते हैं आप, हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना। तो हम डायरेक्ट करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कर रहा हूं, ये एमसीक्यू तो डायरेक्ट कर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को मान दिया मैंने आर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको माइनस किया तो कितना आ गया, ये आ गया 9, यहाँ बच गया 11। तो और 49 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ऑप्शन में है 7। यस दिस वन इज योर राइट आंसर, सिंपल वन। इस तरीके से समझ में आ गया सबको। दैट्स इट, बाकी करेंगे फिर अगली क्लास में।